हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही रोल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि होती ही इतनी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। ये सभी मिठाइयों से अलग ये हमारे शाही रोल बनकर रेडी होते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनसे हमारा खाने से मन भी नहीं भरता है। घर पे ही रखे बेसिक सामान से हम इन शाही रोल को बनाकर रेडी करेंगे। किसी भी फेस्टिवल पर आप इन रोल को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, कोई भी इन्हें बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन शाही रोल को बनाना। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट, जैसे कि हमने थोड़े से बादाम लिए हैं बारीक कटे हुए और थोड़े से काजू और थोड़ी सी साबुत किशमिश ले लेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं अपनी पसंद के। और साथ ही हम लेंगे यहाँ पर मिल्क पाउडर 3 से 4 बड़े चम्मच। साथ ही 4 चम्मच हमने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर लिया है। आप चाहे तो सूखे नारियल को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर ली है ये पिसी हुई चीनी का पाउडर। और सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इस वक्त इसमें अगर आपके पास मावा रखा हुआ है तो मावे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फ्रेश मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दूध लिया है। दूध हम डाल देंगे इसमें, लगभग 2 से 3 चम्मच दूध लग जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी कि हमें इस मिक्स को थोड़ा सा गीला बना लेना है। इस तरह से हम गीला कर लेंगे मिक्स को। और ये हमारी रोल की स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से आपको ये स्टफिंग बनाकर रेडी कर लेनी है। इसमें चीज़ें अपनी पसंद के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। चलिए इसे रख देते हैं अभी के लिए। अब करते हैं नेक्स्ट तैयारी। हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच मैदा डाल देंगे और साथ ही 3 से 4 चम्मच इसमें हम पानी डाल देंगे और इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर रेडी कर लेंगे इस तरह से। चलिए घोल को भी रख देते हैं, बनकर रेडी हो गया है इस तरह से हमारा घोल। अब हमने यहाँ पर थोड़े से फ्रेश ब्रेड लिए हैं। इस तरह से आपको फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल ही करना है। और अगर ब्रेड आपके थोड़े से पुराने हैं, ताज़ा ब्रेड आपको नहीं मिल रहे, तो ब्रेड को स्टीम कर लें और बेलन की मदद से बेलकर हम ब्रेड को इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। और जो इनके किनारे हैं ब्रेड के, उन्हें हम चाकू की मदद से या फिर पिज्ज़ा कटर की मदद से आप किनारों को हटा दें। इस तरह से हम स्क्वायर शेप में इन्हें कर लेंगे, कट कर लेंगे। चारों तरफ से इनके हम किनारे हटा देंगे और थोड़ा सा फिर से हम बेल कर रेडी कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे ब्रेड बेल कर रेडी कर लेंगे जितने भी आपको पीसेस बनाने हों। यहाँ पर एक ब्रेड हमने बेल कर इस तरह से फ्लैट कर लिया है और दूसरा ब्रेड भी हम बेल कर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपके ब्रेड ताज़ा है तभी इस रेसिपी को बनाइएगा, नहीं तो आपकी रेसिपी नहीं बन पाएगी, यानी कि ये बिल नहीं पाएंगे। और आप चाहें तो इन्हें स्टीम कर लें अगर ब्रेड आपका इस तरह से बेल नहीं रहा है, क्योंकि अगर ब्रेड थोड़ा पुराना हो जाता है तो बेलने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो अब हम इसे चाकू से कट कर लेंगे चारों तरफ से। इनके किनारे बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। ये जो किनारे होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए हम इनको हटा देते हैं। तो इसी तरह से हमने 10 से 12 ब्रेड बेल कर रेडी कर ली हैं। अब हम एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर जो हमने मैदा का घोल बनाया था हल्का हल्का घोल लगा देंगे इनके किनारों पर ब्रेड के चारों तरफ से, क्योंकि जब हम ब्रेड को रोल करेंगे ना तो ये खुलेंगे नहीं, आसानी से चिपक जाएंगे, इसलिए हमने मैदा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मैदा की जगह कॉर्नफ्लावर या फिर गेहूं का आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मिक्स लेंगे जो हमने बनाया था ड्राई फ्रूट का और इस तरह से हम इसे लंबाई में शेप दे देंगे और रख देंगे ब्रेड रोल पर। इस तरह से ब्रेड पर रख देंगे एक तरफ और अब हम धीरे से ब्रेड को रोल कर देंगे। तो हमने इसमें मैदा का घोल लगाया ना, तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। इस तरह से रोल कर लेना है और ये हमारा एक रोल बनकर रेडी हो गया। इस तरह से थोड़ा सा हम इसे शेप दे देंगे घुमाते हुए, जो हमने स्टफिंग भरी है ना वो अच्छे से अंदर सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एक रोल बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी बनाएंगे। किनारों पर हम मैदा का घोल लगा देंगे और थोड़ी सी इस पर स्टफिंग रखेंगे लंबाई में और हम इसको रोल कर देंगे। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से हमें रोल करना है। यहाँ पर हमने 2 पीसेस बनाकर रेडी कर लिए और थोड़ा सा इसे हम रोल करते हुए इस तरह से शेप दे देंगे जिससे कि स्टफिंग एक जैसी हो जाए अंदर से।
चलिए इसी तरह से सारे पीसेस बना लेते हैं। तो लीजिए हमारे यहाँ पर 10 से 12 पीसेस हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। पैन में हमने 2 बड़े चम्मच घी को गर्म कर लिया है और गैस का फ्लेम एकदम से हाई रखना है और एक बार में हम 4 से 5 इसमें रोल ऐड कर देंगे और थोड़ा सा स्पेस देते हुए हम इन रोलों को पैन में रखेंगे और जैसे ही एक तरफ से थोड़े से सुनहरे हो जाएं तो हम इन्हें पलट देंगे, क्योंकि गैस का फ्लेम हाई है, ब्रेड बहुत जल्दी जल जाता है। इस बात का ख्याल रखें कि हमें इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पलटते हुए इस तरह से इसकी साइड चेंज कर देनी है। इसी तरह से सुनहरा होने तक इन्हें हम फ्राई कर लेंगे और जब ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, अच्छा सा इन पर कलर आ जाएगा चारों तरफ से, तो हम इन्हें निकाल लेंगे घी से। तो इस तरह से उलटते पुलटते हुए आपको इन्हें फ्राई करना है। अगर आपने इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई किया तो ये घी को एब्जॉर्ब कर लेंगे काफ़ी ज़्यादा और ये ऑयली भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक बैच को फ्राई कर लिया। घी हमारा गर्म है, इसी घी में हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएंगे ये। और आप देख सकते हैं घी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। गैस का फ्लेम हम हाई रखा है, हाई फ्लेम पर ही इन्हें हमने फ्राई किया है। और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। बचे हुए सारे पीसेस इसी तरह से फ्राई करके प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि इन्हें आपको पलटते रहना है जिससे कि एक तरफ से जले ना। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस फ्राई कर लिए हैं प्लेट में, इन्हें हमने निकाल लिया है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट तैयारी इन्हें फ्राई करने के बाद। तो अब हम फिर से वही पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 कप चीनी और चीनी में डाल देंगे 1 कप पानी। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है हमने और चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को मेल्ट करना है पानी के साथ। तो चलाते हुए हमें चीनी को अच्छे से मेल्ट कर देना है और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो चीनी अभी मेल्ट होने लगी है और हमें इसकी चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनानी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी ये चीनी की चाशनी बनकर रेडी हो गई है और हमने जो ब्रेड रोल बनाए थे उन्हें अब हम डिप करेंगे। चाशनी थोड़ी सी गर्म ही होनी चाहिए, ठंडी चाशनी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम इसमें सारे ब्रेड रोल डिप कर लेंगे और इन्हें चलाते हुए यानी कि पलटते हुए हम इस तरह से डिप कर लेंगे और निकाल लेंगे एक प्लेट में। अगर आप इन रोल को यानी कि ज़्यादा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो चाशनी में डिप करके लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दें, या फिर इसी तरह से आप छोड़ सकते हैं जिस तरह से हम गुलाब जामुन को छोड़ देते हैं। और अगर आप इन्हें थोड़ा सा क्रंच चाहते हैं, इनमें सॉफ्ट नहीं चाहते हैं और इनमें हल्की ही मिठास रहे, तो इस वक्त इन्हें आप निकाल लें। तो अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आपको गैस को ऑन कर देना है, थोड़ी सी गर्म चाशनी कर लें। यहाँ पर मेरी चाशनी ठंडी हो गई थी तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है चाशनी गर्म करने के लिए। थोड़ी सी गर्म करेंगे और फिर बाद में बंद कर देंगे और पलटते हुए सारे ब्रेड रोल को हम डिप कर लेंगे। इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आप इन्हें सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इन्हें इसी तरह से 1 घंटे के लिए छोड़ दें, और अगर इन्हें आप सॉफ्ट नहीं बनाना चाहते, हल्की मिठास इनमें चाहते हैं, तो इन्हें इसी तरह से एक प्लेट में निकाल लें। तो लीजिए हमने सारे ब्रेड रोल इसी तरह से निकाल कर रेडी कर लिए एक प्लेट में। हमें ज़्यादा इन्हें मीठा नहीं करना है, यानी कि सॉफ्ट नहीं बनाना है। अगर आप सॉफ्ट चाहते हैं तो इसी तरह से इन्हें छोड़ सकते हैं। हमने इन्हें निकाल लिया है कढ़ाई से बाहर और इसी तरह से सारे ब्रेड रोल हमारे बनकर रेडी हो गए हैं मिनटों में। किसी भी फेस्टिवल पर इस आप मिठाई को बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल अलग होती है, यूनिक होती है और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। एक बार खाएंगे ना तो बार बार आप इन्हें खाना चाहेंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बनाना एकदम आसान होता है। घर में ही रखे बेसिक सामान से ये बनकर रेडी हो जाते हैं, कोई भी झंझट नहीं होती है इन्हें बनाने में। और इस तरह से अगर आप इन्हें अंदर से तोड़ कर देखेंगे ना तो अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। हमने इन्हें थोड़ी देर ही चाशनी में रखा है और फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट बन गए हैं, एकदम सॉफ्ट बन गए हैं अंदर से। इनका टेस्ट एक बार ट्राई करिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होता है। जिस तरह से गुलाब जामुन का टेस्ट होता है तो इसका टेस्ट भी कुछ इसी तरह का होता है। तो लीजिए यहाँ पर हमारे शाही रोल बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें आप किसी भी फेस्टिवल पर, तीज त्यौहार पर बनाकर एंजॉय कीजिएगा, सभी को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद तो ज़रूर आएगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।